नमस्कार दोस्तों, मैं हरपाल सिंह फ्लोरा खेलो इंडिया न्यूज़ के लिए आज हम आपको जानकारी देने जा रहे हैं दिल्ली स्पोर्ट्स स्कूल के बारे में, जहां आज एडमिशन शुरू हो चुके हैं और पहला जो ग्रुप है वो आज बुलाया गया है और कुल 41 बच्चे आज जिन्होंने रिपोर्ट किया है। इसमें 22 लड़के और 19 लड़कियां हैं। आप जैसे पहुंचते हैं तो खाने का इंतज़ाम, ब्रेकफास्ट का जो इंतज़ाम है वो सभी के लिए किया गया है, जिसमें पेरेंट्स और बच्चे सभी यहाँ पे आप नाश्ता कर सकते हैं। तो आप में से बहुत सारे जो लोग हैं वो अभी शायद हो सकता है कभी दिल्ली ना आए हो या संभवतः दिल्ली स्पोर्ट्स स्कूल नहीं आए हो, पहले कभी शायद आने का मौका नहीं मिला है। तो चलिए हम आपको सबसे पहले जानकारी देते हैं कि आप दिल्ली में दिल्ली स्पोर्ट्स स्कूल कैसे पहुंच सकते हैं। वहां पहुंचने का तरीका हम आपको बता रहे हैं। और अगर सबसे बेस्ट तरीका, आप दिल्ली में कहीं भी किसी भी रास्ते से आते हैं, फ्लाइट से आते हैं, ट्रेन से आते हैं, बस से आते हैं, तो सबसे बेहतरीन तरीका जो दिल्ली स्पोर्ट्स स्कूल पहुंचने का है वो आप मेट्रो है, जो हम आपको लिए चलते हैं। मेट्रो स्टेशन कहाँ से कैसे आपको दिल्ली आना है पूरी जानकारी आपको देते हैं। बने रहिए हमारे साथ पूरी वीडियो में। आप देख सकते हैं ये कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन है। ध्यान से देखिए, कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन, गेट नंबर 5 से आपको बाहर आना है। और जब यहाँ से आप बाहर निकलते हैं तो आपको राइट टर्न, दाएं हाथ पे आपको मुड़ना है। आप देखिए ये आपको दाएं हाथ पे मुड़ना है, बिल्कुल सीधा। अगर आप चलें यहाँ पे सामने बिल्डिंग आप देख सकते हैं निशानी के लिए, और यहाँ से हम राइट टर्न ले रहे हैं। राइट टर्न जब आप लेते हैं तो बिल्कुल आपको सीधा जाना है। आगे रेड लाइट आती है, रेड लाइट तक आपको बिल्कुल एकदम सीधा जाना है। और आप अगर अपने उल्टे हाथ पर देखेंगे ध्यान से तो आपको एक पेट्रोल पंप दिखाई दे रहा है। ये पेट्रोल पंप अगर आप जब क्रॉस करते हैं तो ये पेट्रोल पंप के आगे बिल्डिंग जो है वो आपको इसका दिल्ली स्पोर्ट्स स्कूल की बिल्डिंग आपको दिखाई देगी। यहाँ से आप पैदल चलते हुए रेड लाइट से जस्ट पहले अगर आप देखेंगे तो आपको लेफ़्ट टर्न करने के लिए पैदल चलने वालों के लिए जो है वो वहाँ पे रास्ता दिया गया हुआ है, ज़ेब्रा क्रॉसिंग जिसे कहते हैं, ज़ेब्रा क्रॉसिंग। ये देखिए यहाँ से आपको लेफ़्ट टर्न करना है और लेफ़्ट टर्न करके आप ये बिल्कुल सामने आप देख सकते हैं ये दिल्ली स्पोर्ट्स स्कूल है। हम आपको लिए चल रहे हैं, अंदर हम चल रहे हैं। उल्टे हाथ पे यहाँ पे देखें दिल्ली स्पोर्ट्स स्कूल का बोर्ड लगा हुआ, और ये सीधे हाथ पे जहाँ पे आपको अंदर जाना है ये हॉल है जहाँ आपको एंट्री करनी है। ये शेड्यूल है पूरे दिन का, क्या प्रोग्राम रहेगा, कैसे कैसे क्या क्या कितने बजे होगा, पूरा शेड्यूल दिया गया है। जब आप ब्रेकफास्ट करके, बच्चे और पेरेंट ब्रेकफास्ट करके आते हैं, ये शेड्यूल आपको देखने को मिलेगा। अब आप देखें ये बच्चे आप देख पा रहे हैं, ये बॉयज़ हैं जो 22 बॉयज़ हैं जो आज मेडिकल के लिए जा रहे हैं। और ये आप ध्यान से देख सकते हैं ये गर्ल्स हैं। ये गर्ल्स जो हैं केवल 19 हैं। पूरी जानकारी नहीं है कि कम क्यों है, क्योंकि 50 बच्चे होने चाहिए थे, लेकिन 22 लड़के और 19 लड़कियां हैं जिनका आज मेडिकल करवाया जा रहा है। तो कुल मिला के 41 बच्चे हैं जो अपना अलग अलग बसों में बैठेंगे और इनको मेडिकल के लिए ले जाया जाएगा। अलग अलग सेंटर्स पे, 2 अलग अलग सेंटर्स पे इनके मेडिकल होंगे दिल्ली में ही। ये लड़कियां हैं, अलग बस है लड़कियों की, और पीछे लड़कों के लिए अलग बस है, जहाँ पे ये अलग अलग बसेस में बैठकर जाएंगे अपने मेडिकल के लिए। बच्चों का पानी का इंतज़ाम जो है वो भी यहीं पे किया गया है, और खाने का इंतज़ाम भी बच्चों के लिए अरेंजमेंट लेके जा रहे हैं जो बच्चे लंच भी कर पाएंगे। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं बच्चे चले गए हैं और पेरेंट जो हैं वो यहाँ इस हॉल में हैं। यहाँ पे डॉक्यूमेंट सारे आप चेक करवाएंगे सभी बच्चों के, और उसके बाद फिर खाने का लंच ये इंतज़ाम आप लोगों के लिए किया गया है ताकि आपको किसी तरह की दिक्कत ना आए खाना ढूंढने की, और इधर उधर जाने की आपको ज़रूरत नहीं है। यहाँ आपको लंच प्रोवाइड किया जाएगा। और यहीं नीचे हॉल में जहाँ हमने अभी आपको दिखाया था, हॉल में आपको जो है अपने डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो शेयर करने हैं। तो दोस्तों ये छोटा सा अपडेट था किस तरीके से यहाँ पे अरेंजमेंट किए गए हैं, कैसे आपको आना है। और ये डॉक्यूमेंटेशन आपके जो पेरेंट्स जो आप लोग हैं वो आपको डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे अपडेट करने हैं। बच्चे जब मेडिकल करवा के आएंगे वहाँ से, मेडिकल होने के बाद हॉस्टल अलॉटमेंट और वो सारी चीज़ें
जो प्रोसेस है वो चलेगा। मैं आपको एक जानकारी देता हूँ जो एक वहाँ पे जो डिप्टी रजिस्ट्रार हैं उन्होंने जो बताया कि कुछ गड़बड़ जो हैं आपकी तरफ से हुई है वो ये है कि उन्होंने दो चीज़ पूछी थी कि बच्चा कौन सी क्लास में पढ़ रहा है और कौन सी क्लास में एडमिशन लेना है। तो आपका बच्चा कौन सी क्लास में पढ़ रहा है और कौन सी क्लास में उसको एडमिशन दिलवाना है आपने, लेकिन वहाँ पे आपने जो गड़बड़ की है वो ये की है कि आपने ये लिखा है कि मान लीजिए वहाँ पे आपने 8वीं क्लास में आपका बच्चा अगर पढ़ रहा है तो आपने ये दोनों कॉलम में यही लिखा है कि 8वीं क्लास में पढ़ रहा है और 8वीं क्लास में ही एडमिशन लेना है। ये वहाँ पे आपने गड़बड़ की है, इसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा, बच्चे को भुगतना पड़ेगा। या तो वो बच्चा 8वीं क्लास फिर से करेगा या फिर उसको 1 साल इंतज़ार करना पड़ेगा, वो ड्रॉप करना पड़ेगा अगले साल के सिलेक्शन में, फिर उसको ट्राई करना पड़ेगा। ये एक बड़ी समस्या है क्योंकि 5 बच्चे ही सेलेक्ट किए गए हैं एक कैटेगरी में, एक जो गेम है उसके लिए, एक स्पोर्ट के लिए 5 ही बच्चे सेलेक्ट किए गए हैं। और जहाँ पे आपने गड़बड़ कर दी है, 8वीं की जगह 9वीं में आना चाहिए था, वो बच्चा आपने 8वीं भर दिया, तो 9वीं क्लास के लिए जो है वो ऑलरेडी बच्चे 5 सेलेक्ट किए जा चुके हैं। अब आपका बच्चा 9वीं में उसको एडमिशन नहीं दिया जा सकता क्योंकि वहाँ 5 बच्चे हैं। तो या तो आपको वो 8वीं क्लास में फिर से एडमिशन लेना पड़ेगा, आपको रिटर्न में देना पड़ेगा कि आप 8वीं क्लास में बच्चे को फिर से पढ़ाने के लिए तैयार हैं, तभी हो सकता है, नहीं तो फिर आपको वो छोड़ना पड़ेगा। तो ये एक समस्या ज़रूर सामने आई है और इसके लिए आप पहले से तैयारी करके आएंगे ताकि आप वहाँ पे आपका समय ख़राब ना हो, आपको पता हो कि आपने करना क्या है। इस तरीके की गलतियाँ अगर आप लोगों ने की हैं तो बेहतर है कि समय रहते आप उसको ठीक कर लें, कम्युनिकेट कर लें। उसमें संभावना ना के बराबर है कि इसमें कुछ चेंज हो पाएगा। तो बच्चा संभवतः आपको 1 साल फिर से पीछे जो क्लास में पिछले साल पढ़ रहे थे उसी क्लास में आपको फिर से पढ़ना पड़ेगा। तो हम आगे आपको जानकारी देते रहेंगे। जो प्रिंसिपल हैं प्रवीण काला, वो स्पोर्ट्स स्कूल से ही आए हैं और उनसे भी हमने बातचीत की और हम कोशिश करेंगे अगले 3-4 दिन हम वहाँ रहने की कोशिश करेंगे। आप में से बहुत सारे लोगों से मुलाकात होगी, आज भी कुछ लोगों से मुलाकात हुई और उनसे डिटेल डिस्कशन हुआ कि क्या क्या होना चाहिए और कहाँ जो पेरेंट्स को डाउट्स हैं वो भी हम आगे आने वाले वीडियोस में क्लियर करने की कोशिश करेंगे। आप में से बहुत सारे लोगों की एक्साइटमेंट है कि जो कोचेज़ हैं वो कौन है, कैसे कोचेज़ हैं। तो मैं आपको कोचेज़ की जानकारी ये दे दूं कि अभी कोचेज़ का सिलेक्शन पूरा नहीं हुआ है। कुल अभी 13 या 16 कोचेज़ जो हैं वो अपॉइंट हो पाए हैं और बहुत सारे कोचेज़ जो हैं उसमें रिजेक्ट भी किए जा रहे हैं, क्योंकि स्कूल जो है वो ये चाहता है कि जो बेहतरीन अवेलेबल कोच हों, जो बेस्ट से बेस्ट कोच अवेलेबल हैं उनको ही हायर किया जाए, बजाय कि हर साल कोचेज़ बदलें, बार बार चेंज करने से अच्छा है तो पहले ही बड़ा स्ट्रिक्टली वो देखा जा रहा है। तो कोचेज़ में अभी थोड़ा समय लगेगा। जैसे ही कोचेज़ की अपॉइंटमेंट हो जाएगी, बच्चों को हॉस्टल अलॉट हो जाएगा, बच्चे रहने लगेंगे, तो हम कोशिश करेंगे कि हर एक गेम के बच्चों को इकट्ठा कर उनसे बातचीत करें, उनके कोचेज़ से बातचीत करें, कोचेज़ के बारे में आपको जानकारी दें और कौन से उनका जो स्कूल का, हॉस्टल का, तो हमारी आज जैसे मैंने बताया प्रिंसिपल प्रवीण काला हैं, उनसे बात हुई और उनके साथ हम आपको पूरा हॉस्टल और क्लासेस का, पूरे स्कूल का जो है वो दौरा करवाएंगे ताकि आप भी देख पाएँ कि कौन से स्कूल में, कौन सी क्लासेस में आपके बच्चे बैठने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं, ट्रेनिंग लेने वाले हैं। तो इससे रिलेटेड जो जानकारियां हैं हम आपको कोशिश करेंगे पूरे साल देते रहें, क्योंकि पहला साल है और इसकी जानकारी किसी को है नहीं कि क्या सिस्टम होगा, कैसे होगा। बच्चे टूर्नामेंट्स में भी पार्टिसिपेट कर पाएंगे, नेशनल में, इंटरनेशनल में, कोचेज़ इंडिया के भी होंगे, बाहर से भी होंगे, इंटरनेशनल कोचेज़। ये सारी जानकारियां हम आपके लिए लाते रहेंगे और पूरा साल हमारी नज़र जो है वो दिल्ली स्पोर्ट्स स्कूल पर बनी रहेगी और हमारा बहुत अच्छा हमें कोऑपरेशन मिल रहा है स्पोर्ट्स स्कूल की तरफ से भी। और आपके किसी तरह के कोई सवाल हों तो आप व्हाट्सएप करने से बेहतर है कि अगर आप वीडियो के नीचे कमेंट करें तो ज़्यादा बेहतर होगा, ताकि उसके जब हम जवाब हो, क्योंकि हमारी पूरी टीम उसको पढ़ती है और जवाब भी आपको जल्दी मिलेगा। और जो जवाब आपको हम दे रहे हैं, जो जानकारी आप चाह रहे हैं आपको जानकारी प्रोवाइड करें, वो बाकी लोगों को भी पढ़ने को
मिलेगी, ताकि सभी लोग जो हैं वो बार बार हमारे को सेम क्वेश्चन ना करें, सभी को जानकारी मिलेगी। तो बेहतर होगा कि अगर आप वीडियो पे ही नीचे कमेंट बॉक्स में नीचे आप हिंदी इंग्लिश में कैसे भी आप टाइप करें और हम आपको उसका जवाब देंगे। तो अगली वीडियो अगली जानकारी तक के लिए हम आपसे इजाज़त लेते हैं। वीडियो लाइक करना ना भूलिए। चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो रिक्वेस्ट है कि चैनल आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया है तेज़ी से हमारे सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, लोगों को पसंद आ रहा है, तो हम उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। कि जब भी हम कहीं जाते हैं बहुत सारे प्लेयर्स, कोचेज़, पेरेंट्स हमसे मिलते हैं, बातचीत करते हैं, बहुत अच्छा लगता है, खुशी होती है कि हमारी जानकारी जो है वो आपको फ़ायदा मिल रहा है उस जानकारी से, और आप बच्चों को भविष्य के लिए जो है वो उस जानकारी का इस्तेमाल कर आगे की प्लानिंग कर पाते हैं। तो चैनल सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा अगर आपने चैनल सब्सक्राइब किया है। और हमारे टारगेट बहुत बड़े हैं, सब्सक्राइबर बेस बहुत बड़ा जो है वो बनाने का इच्छा है, विचार है, ताकि जो हमारी जानकारी है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में फैले। और आने वाले दिनों में हम दूसरी स्टेट्स में जर्नलिस्ट, रिपोर्टर्स जो हैं वो भी हायर करने वाले हैं। आने वाले समय में बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे दूसरे सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट जो हैं, बहुत पुराने, जो बहुत सीनियर 20-20, 30-30 साल का जिनका स्पोर्ट्स का करियर है, उनको भी हम अपने चैनल पे लेके आएंगे और जानकारियाँ आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। तो मैं फिर इजाज़त लेता हूँ, अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।